गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग परिमेय संख्या को समाप्त किए थे। आज हम लोग के पास एक नया चैप्टर है घात तथा घातांक, जो 2.1 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। अब देखो, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के लिए। कहने का मतलब कि आगे क्लास में भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो देखो, यहाँ पे दो बात है, घात और घातांक। घात का अर्थ क्या होता है इसको पहले समझते हैं, तब घातांक तो अपने आप समझ में आएगा। तो घात किसी भी संख्या के गुण होता है। तो कैसा गुण? मान लो कोई भी एक संख्या दे दिया, मान लो यहाँ पे एक 64 एक संख्या है। जब इसका तुम गुणनखंड करोगे तो इसमें 2 आ जाएगा 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6, जैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं वैसे इसको गुणनखंड करने के बाद ये रूप आएगा इसका। अब इसी को हम लोग छोटा रूप में कैसे लिखते हैं, ये 2। अब जितना बार 2 है उतना इसके ऊपर आके बैठ जाता है, तो ये कहलाता घात। ये चीज़ जो ऊपर आके बैठा संख्या ये है घात, और ये जिसके ऊपर आके बैठता ये कहलाता है आधार, और यही पूरा रूप कहलाता घातांक, या फिर घातांकीय रूप इसको बोलते हैं। तो मतलब इसको तो समझना आसान था, घातांकीय रूप, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक। तो सीधा सीधी एक बात समझ में क्या आ गया कि कोई भी एक संख्या है, जब उसका गुणनखंड को हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, मतलब उस संख्या का गुणनखंड जो आएगा उसको जो हम लोग संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप में लिखेंगे, वही कहलाएगा उस संख्या का घातांकीय रूप। अब इसमें दो चीज़ है कि जिस संख्या के ऊपर जो संख्या आके बैठेगा वो कहलाएगा घात, और जो संख्या नीचे है वो कहलाएगा आधार। तो यही कहलाया घातांकीय रूप। तो मतलब चैप्टर का भी नाम वही है, घात तथा घातांक। तो मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड का संक्षिप्त रूप घातांकीय रूप, और उस संख्या के ऊपर जो आके संख्या बैठेगा वो कहलाएगा घात। तो बस चैप्टर इसी में है। अब यहाँ पे सवाल है कि इसमें जो सवाल बनता है वो सब किस टाइप का सवाल आता है। तो इससे संबंधित कुछ नियम है, अगर वो सारा नियम समझ में आ गया तब तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है। तो मतलब 4-5 रूल है इसके लिए। इस रूल को अगर समझ लिया तो फिर चैप्टर बहुत आसान है। तो देखो, ये रूल क्या क्या बताता है। पहला रूल बताता है क्या, ये कि अगर गुना में आधार समान हो, आधार मतलब ये 2, तो मतलब गुना में आधार अगर समान हो तो उसका घात आपस में जुड़ जाता। कहने का अर्थ हो गया क्या कि 3 पे घात 5 गुना 3 पे घात 6 गुना 3 पे घात 7। देखो आधार सेम है, ये आधार है, ये आधार है, ये आधार। तो गुना में आधार समान हो तो सभी का घात जुड़ जाता है। अब फिर ये मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, ऐसा ज़रूरी क्यों होता है सवाल को बनाने में। तो ज़रूरी है, देखो जब इसी सवाल को तुमको गुना करने बोलेगा तो 3 को 5 बार गुना करोगे खुद के साथ, 3 को 6 बार गुना करोगे खुद के साथ, 3 को 7 बार गुना करोगे खुद के साथ, तब फिर तुम आपस में गुना करोगे, तब ये आंसर निकल के आएगा। तो उतना ना करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 और इसके ऊपर जितना घात था सबको जोड़ दिए, तो कुल मिला के 3 पे घात आ गया 18। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो लिखा हो यहाँ पे तो इसको ऐसे नहीं करना, ये 8 नहीं होगा बराबर में। क्यों? देखो हम लोग को 64 लाना है ना, तो 2 इसमें था, टोटल 6 बार, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6। तो देखो अगर कोई ऐसे कर देता तो ये 12 ही पूरेगा ना, लेकिन हम लोग को तो लाना 64। तो मतलब यहाँ पे जो बैठता ना, ये जो घात का अर्थ होता है कि जिस संख्या के ऊपर घात बैठता खुद के साथ उसको उतना बार गुना होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 ना, तो मतलब यहाँ पे अगर ऐसे कोई कर देगा ना तो ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो संख्या है ना खुद के साथ वो उतना बार गुना होता है। तो मतलब 2 गुना 6 नहीं होगा, मतलब 2 को खुद के साथ 6 बार गुना ऐसे करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे कर देगा इसको, तो ये गड़बड़ है। इसको अगर ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, लगभग बच्चा यही करता है। असल में ऐसा है ही नहीं है। इसका घात का अर्थ क्या हो गया कि जिसके ऊपर ये बैठा हुआ उसको खुद के साथ उतना बार गुना। तो मतलब यहाँ पे 3 जो है ना ये 5 बार गुना होगा, 3 6 बार गुना होगा, 3 7 बार गुना होगा, उसके बाद फिर जो आएगा वो आंसर होगा ऐसे। तो ये पहला रूल था कि अगर गुना में आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है। सवाल ऐसे ही आएगा, ये सवाल को ऐसे ही देता, आधार समान दे देगा, तुमको बोलेगा इसको हल करो, तो जिस अनुसार सवाल को बोलेगा उस अनुसार हल करेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा रूल। तो हम लोग पहला रूल क्या देख लिए कि गुना में अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है। अब इसमें दूसरा रूल क्या आता है, भाग के लिए आता है। तो अगर भाग में आधार समान हो, कहने का मतलब ये 3 पे घात 5 भागा 3 पे घात 4, अगर ऐसा हो तो अगर भाग में आधार समान हो तो घात घटता है। एकदम आसान रूल है ये सब। अब कोई इसको ऐसे बनाएगा तो बराबर आंसर 3 आ गया। कोई इसको ऐसे बनाएगा, 3 को 5 बार गुना करेगा, फिर 3 को 4 बार गुना करेगा,
तब भाग देगा तो भी रिजल्ट इतना ही आएगा। तो ऐसे बनाओगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस तरीक़ा से बनाओ तो सवाल बहुत आसान हो गया। तो मतलब कि सवाल को आसान बनाने के लिए सब रूल आता है। ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल में देखेंगे इसमें हम लोग क्या कि अगर कोई संख्या है उसके ऊपर मान लो घात कुछ है, फिर ब्रैकेट है, फिर घात कुछ है, फिर ब्रैकेट है, फिर कुछ घात है, फिर ब्रैकेट है, फिर कुछ घात है। तो सीधा सीधी इसको ऐसे समझो, अगर कोई संख्या है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों तरफ घात है तो सभी घात आपस में गुना हो जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर भी घात है, ब्रैकेट के बाहर घात, तो जो आधार है ऐसे बैठ जाएगा और बाद बाकी सभी घात आपस में गुना हो जाएगा। ये एक अच्छा रूल है। तो मतलब इससे भी सवाल बनाना आसान है। लेकिन देखो कोई बच्चा क्या कर देगा, 3 3 9 करेगा, फिर 9 को 3 बार गुना करेगा, फिर 9 को फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 4 बार गुना करेगा, फिर जो आएगा उसको 5 बार गुना करेगा। तो ऐसे बहुत लंबा चल जाएगा सवाल। तो उसको ऐसे ना करके सवाल को हम लोग ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग के पास तीसरा रूल। चौथा रूल क्या बोलता है कि अगर किसी संख्या पर घात माइनस हो, सवाल यहीं से बनेगा, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है चौथा वाला रूल से, कि अगर किसी भी चीज़ पे घात अगर माइनस है, मान लो ये 5 है, इस पे घात -2 है, तो इस घात को प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको उल्टा लिखना होगा। उल्टा मतलब कि बटे में बदल देना होगा। तो घात माइनस में था तो बटे में आके घात प्लस हो गया। अगर यही सवाल को ऐसे दे दिए, घात अगर नीचे माइनस है तो घात ऊपर जाके प्लस होगा। तो सवाल यहाँ से खूब बनता है कि कोई भी घात तुमको माइनस में देगा और बोलेगा कि घात को प्लस के रूप में लिखें, तो प्लस के रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, उसको बटे में करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर माइनस संख्या पे लगा हुआ रहे ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस नहीं लेगा, जैसा वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो माइनस है ये होगा प्लस में, लेकिन ये माइनस ही रहेगा। इसमें कन्फ्यूज ना होना, यहाँ पे माइनस देते हो क्या ये भी प्लस होगा, नहीं, प्लस सिर्फ और सिर्फ घात होगा, क्योंकि घात के लिए रूल है ना। तो घात अगर ऊपर में माइनस है तो बटे में प्लस, अगर घात बटे में माइनस है तो ऊपर में जाके प्लस। तो ये भी एक अच्छा रूल बनता है यहाँ से। अब इसके बाद देखो अगला रूल, 5 नंबर में रूल क्या है कि अगर किसी भी माइनस वाला संख्या पे, कोई भी माइनस वाला संख्या हो, अगर मान लो यहाँ पे -1 है और इसके ऊपर घात एक सम संख्या है, सम संख्या समझ में आ रहा है ना, 2 4 6 8 10 जो आ जाए सम संख्या, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अब आंसर जो बैठ जाए यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। देखो एक हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे, जैसे देख लो -1 पे घात 2 गुना -1 पे घात, या फिर इसको ऐसे छोड़ते हैं यहाँ पे, फिर -1 गुना -1 गुना -1, 1 2 3 4 बार है, तो 1 को जितना बार गुना करो 1 ही आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया प्लस में। हम लोग जानते हैं कि गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, तो जितना बार माइनस है उसको हम लोग देख लिया, तो ये प्लस में आंसर आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 बार है ना सम संख्या ही, तो ये सम संख्या में माइनस है इसलिए आंसर प्लस में आया। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे कुछ भी बैठा दे सम संख्या, मान लो यहाँ पे कोई 500 बैठा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर प्लस में ही आएगा। तो मतलब अगर सम संख्या में अगर किसी भी माइनस संख्या में सम संख्या घात रहे तो आंसर हमेशा प्लस में रहेगा। इसी का उल्टा कर दो तुम कि अगर यही माइनस वाला संख्या में अगर विषम संख्या कोई आ जाए, यहाँ पे विषम संख्या अगर घात के रूप में आ जाए तो इसका आंसर हमेशा माइनस में होगा। एक चीज़ तुम यहाँ पे घटा दो ना, सिर्फ देख लो प्रैक्टिकल करके, यहीं पे ये आ गया माइनस, है ना, 1 को गुना करोगे तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि किसी भी विषम संख्या पर घात, किसी भी माइनस संख्या पर घात अगर विषम संख्या रहे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो देख लो -1 पे घात तुम यहाँ पे 49 कर दो तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था 5वां नंबर रूल। अब देखते हैं हम लोग आगे वाला रूल पूछो। अगर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे तो पीछे 1 बार 2 बार वीडियो को करोगे तो फिर सारा चीज़ समझ में आएगा। तो वीडियो को पीछे करके देखोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला रूल इसमें। अब इसमें देखो हम लोग समीकरण के रूप में भी सवाल को पढ़े हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे इस चीज़ को कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब देखो ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, इधर 2 इधर भी 2 बैठा दिए, दोनों पक्ष बराबर हैं। अब इस पे घात मान लिए x है और इस पे घात y है, ये अच्छा रूल है ये भी। अब देखो ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर किसी भी समीकरण का दोनों पक्ष का आधार समान हो जाए, ये भी आधार ये भी आधार है ना, ये भी 2 ये भी 2, तो आधार समान हो जाए तो ये बोलता क्या रूल है कि इसका घात भी आपस में समान होगा। ये फिक्स है कि अगर आधार समान हो गया तो घात भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो इससे भी सवाल आएगा बहुत सारा। तो
तो आधार समान था दोनों तरफ तो घात समान हो गया। तो अब इसका ये था छठा रूल। अब सातवां रूल देखो क्या बोल रहा है ये। अब अगला रूल बोल रहा है क्या कि किसी भी संख्या पर घात, कोई भी संख्या हो जाए, अगर उसके ऊपर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। हमेशा कुछ भी दे दे, मान लो यहाँ पे लिख दिया जितना बड़ा संख्या लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसके ऊपर घात 0 है तो आंसर हमेशा 1, 0 नहीं बैठा होगा आंसर में, हमेशा 1 होगा। तो मतलब घात अगर किसी भी संख्या पर 0 आ जाए तो हमेशा 1 आएगा। तो कुल मिला के हम लोग टोटल 7 रूल देखे इसमें, और इसी 7 रूल पे टोटल सवाल समाप्त है इसका, और कुछ नहीं इसके अलावा इसमें। तो मतलब इस 7 रूल को जो अच्छा से समझ जाएगा, चैप्टर का सारा सवाल उससे बनेगा। अगर वो समझ नहीं पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सवाल को। 2.1 में जितना सवाल है उसको देखते हैं हम लोग, इस सवाल में क्या क्या कह रहा है। अब देखो इसमें तो चैप्टर में बहुत सारा सवाल है, कुल मिला के देखें तो ये 17 सवाल दिया है। चलो आज उसमें से कुछ सवाल को देखते हैं हम लोग, जहाँ तक बन पाए सवाल। अब पहला सवाल देखो टाइप 1 करके दिया सवाल ये। अब इसमें लिख दिया क्या कि मान ज्ञात करें। 1 नंबर में टोटल 4 सवाल है, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो उसी रूल में से एक सवाल है, घात माइनस में आ गया तो अभी जस्ट पढ़ाया गया कि अगर घात माइनस में हो तो जस्ट से उल्टा लिखा जाता है। तो मतलब घात को प्लस करने के लिए इसको तुम बटे में लेके आ जाओ, ऊपर में 1 और नीचे में 3 पे घात 2। अब घात देखो प्लस हो गया, अब कुछ नहीं करना है, 1 ऊपर में रह गया, 3 को खुद के साथ 2 बार गुना, तो 3 गुना 3, 3 3 9। फिर देखो एक ही बात हम बोल रहे हैं क्या कि इसको ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है। मतलब यहाँ पे जितना बैठेगा ना जिसके ऊपर, उसको खुद के साथ उतना बार गुना, ऐसा नहीं कि 3 गुना 6 करो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं और एक सवाल देख लेते हैं इसका। जैसे देखो इसका 4 नंबर सवाल, 4 में दे दिया कि 2/3 पे घात -2। अब देखो ये -2 दोनों के ऊपर घात है। अब फिर देखो घात माइनस में आ गया ना, तो देखो 3 के ऊपर भी -2 है, 2 के ऊपर भी -2 है। देखो 3 नीचे है तो 3 चल जाएगा ऊपर, 2 ऊपर है तो 2 आ जाएगा नीचे, तो इसी के ऊपर घात अब देखो प्लस हो गया, जस्ट उल्टा हो गया ना। अभी बताया क्या रूल में कि जब घात माइनस में रहेगा ना तो बदल जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, जस्ट उसका व्युत्क्रम उल्टा लिखा जाता है। तो देखो ये घात दोनों के ऊपर है, ये माइनस वाला घात, सिर्फ ऐसा ना समझो कि 2 के ऊपर या फिर 3 के ऊपर है, ब्रैकेट आ गया तो दोनों के ऊपर है। तो 3 नीचे 3 है, इसके ऊपर घात माइनस में है तो ऊपर जाकर घात प्लस हो गया, ऊपर में 2 है तो 2 पे भी घात माइनस है तो नीचे आके प्लस हो गया। तो देखो घात आ गया प्लस में, तो 3 को खुद के साथ 2 बार गुना तो 9, 2 को खुद के साथ 2 बार गुना तो 4, बस यही आंसर है। तो मतलब बहुत ही ईजी सब सवाल है, आराम से बना सकते हो तुम लोग। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल में, ध्यान देना 2 नंबर सवाल। अब इसमें भी कुल मिला के देखें तो ये 3 ही सवाल दिया, तो एक सवाल देख लेते हैं हम लोग इसमें से। मतलब सारा रूल से ही सवाल दिया ये, और कुछ है नहीं सवाल में। ये 5। अब सवाल को पढ़ते हैं पहले। सवाल बोलना क्या चाह रहा, बोल रहा क्या कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। अब शायद यहाँ पे भाग है क्या, ये गड़बड़ लग रहा कुछ, क्योंकि यहाँ पे भाग होगा, लेकिन इस किताब में जोड़ दे दिया, ये भाग ही होगा यहाँ पे। चलो ध्यान देना, तो जिसका जोड़ है उसको भाग बना लेना। देखो यहाँ पे भाग है। अब बोला क्या कि आप पहले इसको सरल कीजिए, सरल करने के बाद क्या कीजिए कि इसको आप, इसका जो घात आएगा ना उसके घात को आप प्लस में लिखें। हो सकता है घात माइनस में आ जाए, लेकिन घात को लिखना किस में है, प्लस में लिखना, ऐसा बोल दिया सवाल में। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं हम लोग, तब बाद में देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखो ये भाग है, भाग में देखो आधार समान है, -4 -4, तो पक्का है कि इसका घात आपस में घटेगा। ये रूल हम लोग पढ़े, अभी जस्ट पढ़े कि अगर गुना में भाग में आधार समान हो तो घात घट जाता है। तो देखो घात को घटा देते हैं, तो कुल मिला के घात आ गया -3। देखो घात आ गया माइनस में। अब इस घात को प्लस में लिखने के लिए बोला गया कि घात को आप माइनस में न रखिए, इसको आप प्लस में लिखिए। तो देखो घात ऊपर में माइनस है तो नीचे में आके प्लस हो जाएगा। लेकिन देखो एक बात याद रखना, ये माइनस नहीं हटेगा, ये माइनस रहेगा, क्योंकि हम लोग इस माइनस का काम कर रहे हैं, रूल में भी इस चीज़ को बताएं। तो देखो घात आ गया यहाँ पे प्लस में, तो ये हो गया आंसर। तो बस इसको आप गुना नहीं करना, क्योंकि सवाल में बोल ही दिया कि आप इसको सिर्फ घात के रूप में रखिए, लेकिन घात कैसा आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अब इसको गुना नहीं कीजिए, क्योंकि देखो इसको 4 गुना 4 गुना 4 करना होगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है जैसे इस सवाल में किया हम लोग। बोला कि इस सवाल को आप घात के रूप में ही रखिए, लेकिन घात को आप प्लस में रखिए। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल को। अब देखो ये 2 नंबर का 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर तुम लोग बना लोगे, आसान सवाल है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब इसको हल नहीं करना, तुमको बता दिया गया कि सिर्फ आप इसके घात को प्लस में लिखें। तो अब यहाँ पे ध्यान देना,
यहाँ पे 3 पे घात 4 और 3 पे घात 4। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये -2 है, इस पे घात 2 है और भागा, फिर 2 है, इस पे घात 2 है। जब इसको तुम हल करोगे ना तो ध्यान देना, यहाँ पे -2 गुना 2 तो -2 गुना -2, फिर 2 गुना 2 तो हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, फिर देखो 2 दूना 4, दोनों बराबर 1, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर ही है। अभी हम लोग पढ़े रूल क्या कि किसी भी माइनस वाला संख्या पर अगर घात सम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों समान है, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, लेकिन अंतर क्या था कि इसमें माइनस में, इसमें माइनस नहीं है, लेकिन दोनों का घात देखो सेम है। इसमें भी घात सम संख्या 2 है, इसमें भी घात सम संख्या 2 है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर ही है। जब इसको गुना करोगे ना तो ये 4 आएगा, अब नीचे में भी गुना करोगे तो 4 आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस में तो प्लस का 4 और नीचे में भी प्लस का 4, दोनों कट गया। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते क्या, ये तो -3 और इसके ऊपर घात 4 है, और प्लस वाले 3 के ऊपर भी अगर घात 4 आ जाए तो फिर दोनों आपस में बराबर होगा, और दोनों में है ऐसा ही। देखो -3 पे घात 4 है और यहाँ पे 3 पे घात 4 है। अभी बताया ना कि ब्रैकेट के बाहर जो घात रहेगा ना तो उसका अंदर जितना चीज़ रहेगा सबके ऊपर वो घात होगा। तो कहने का मतलब ये जो 4 घात है ये 5 के साथ भी है और ये 3 के साथ भी है, ये 5 के साथ भी घात है और ये 3 के साथ भी ये घात है। तो देखो 5 के ऊपर भी 4 है और 3 के ऊपर भी 4 है। अब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। अब फिर सोचोगे यहाँ पे माइनस है, अभी बताना कि माइनस रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घात सम संख्या, इसलिए कट गया आपस में। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 पे घात 4 बच गया, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि अब इसको हल नहीं करना, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 नहीं करना। सवाल में बताया गया कि आप